हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। हमने बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं। आप इंस्पिरा के चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे। हमने मिनरल सेक्शन लास्ट सेशन में लिया था, उसका पार्ट 1। आज हम मिनरल का ही पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन से, विच इज़ Which state in India is the leading producer of thorium? अब थोरियम के बारे में हमसे पूछ रहा है। What is थोरियम? थोरियम ये सब्स्टिट्यूट ऑफ यूरेनियम है ना, थोड़ा चीपर वर्जन है थोरियम। सोर्स क्या है इसका? मोनोजाइट। मोनोजाइट का नाम आपने सुना होगा। मोनोजाइट इंडिया के कोस्टल एरियाज में ये मिलता है। कोस्टल एरियाज में मिलता है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर हमसे पूछ रहा है केरला, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या जाएगा? केरला। ओके, एक बार देखते हैं मैप के ऊपर कि कहाँ कहाँ थोरियम मिल रहा है। ठीक, ये केरला कोस्ट है। ये जितने ब्लैक डॉट्स आपको शायद क्लियर दिख रहे होंगे, ये हर जगह मोनोजाइट मिलता है, जहां से हम थोरियम एक्सकवेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जादूगुड़ा इज फेमस फॉर। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना और यूरेनियम। अब जादूगुड़ा प्रसिद्ध बाद में जानेंगे, पहले जगह मैंने जब लास्ट सेशन भी जब हम मिनरल्स का कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जहाँ जहाँ मिनरल्स के रीजन है वो हर स्टेट में आपका देखना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको हर स्टेट के मिनरल जोन का पता चल गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को इंटरलिंक करना कि कौन सा मिनरल कहाँ मिल सकता है। अगर हमें पता हो कि जादूगुड़ा जगह कहाँ है, इट इज इन सिंहभूम एरिया। सिंहभूम कहाँ है ये? झारखंड में। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? आयरन और मैंगनीज, गोल्ड और यूरेनियम। यूरेनियम विल बी द आंसर। नेक्स्ट, कुछ यूरेनियम डिपॉजिट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे गोगी है, और यहाँ जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, सिंहभूम शेयर जोन। सिमिलरली और भी जगह है, जैसे कडप्पा बेसन है। तो आप मैप पे एक बार यूरेनियम डिपॉजिट्स को चेक करेंगे। कैमूर प्लेट्यू के बारे में पूछ रहा है कि कैमूर प्लेट्यू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कैमूर प्लेट्यू है कहाँ? कैमूर प्लेट्यू इज मोस्टली बिहार एरिया इज कैमूर प्लेट्यू। क्या क्या मिलता है? ऑप्शंस है हमारे, कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम, बॉक्साइट। क्या आंसर होगा? इट इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग का। मिनरल्स को मैच करना है माइनिंग एरियाज से। मिनरल्स को मैच करना है माइनिंग एरियाज से, तो ऑप्शंस देखते हैं। गुरमहिसानी, गुरमहिसानी, तालचेर, जादूगुड़ा, जबर। अब हम जानते हैं जादूगुड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। कौन सी जगह ये था? वेस्ट सिंहभूम में, झारखंड में। ठीक है, तो सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ए। गुरमहिसानी इज फेमस फॉर आयरन और, तालचेर इज फेमस फॉर कोल, जादूगुड़ा इज फेमस फॉर यूरेनियम एंड जवर इज फॉर lead. Next, with reference to NTPC unit at Singrauli, which of the following statements are correct? हमसे क्या पूछ रहा है? NTPC सिंगरौली के बारे में। It is situated in northern part of छत्तीसगढ़। दूसरा है, it is NTPC's oldest unit. This is NTPC's oldest unit, but it is not situated in the northern part of छत्तीसगढ़। कहाँ situated है? इसको आप मैप पे जाके देखेंगे कि सिंगरौली कहाँ situated। ये 2 स्टेट्स इसको शेयर करते हैं, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। डू चेक ऑन द मैप। मैप पे देखने से क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नाम नहीं भी याद रहेगा तो एटलीस्ट आपके पैसिव मेमोरी में वो लोकेशन होगा कि कहाँ पे है सिंगरौली। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इदुकी स्टेशन थर्मल पावर, सबरीगिरी, घाट प्रभा, रामगंगा। अब इदुकी क्या है? दिस इज नॉट थर्मल पावर स्टेशन, है ना। इदुकी क्या है?
तो ये थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, दिस इज हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर प्लांट है इदुक्की में। तो फर्स्ट हमारा हो गया गलत। दूसरा है सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दिस इज राइट। घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी करेक्ट है। और राम गंगा प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये भी करेक्ट। तो आंसर जो आएगा 2, 3, 4। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे क्या क्या है। ये रहा हमारा इदुक्की, जोग, आप यहाँ देखिए उकाई, ये पोर्शन उकाई है। यहाँ हीराकुद, दिस इज कोयना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इन राजस्थान, गांधी सागर इन मध्य प्रदेश। तो ऐसे हम कुछ नाम याद रखेंगे, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। सो मैप्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट का एक क्वेश्चन आया है तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम इंडिया के मैप पे सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स को देख लें। सारे याद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जो फेमस होंगे वो जरूर हमें याद रह जाएंगे, ठीक, जिसका नाम बार बार एग्जामिनेशन में आता है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत। कौन सा है? इसमें कोल से सबसे ज्यादा एनर्जी हम जनरेट करते हैं। एक बार परसेंटेज देखते हैं क्या क्या कितना एनर्जी हम जनरेट करते हैं। कोल और लिग्नाइट 56.9% है, अराउंड 57% हम सिर्फ कोल से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अराउंड 60% मान लीजिए कि सिर्फ कोल से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बाकी सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कोल से कम है। अगला क्या सवाल है हमारा, कोल बेस्ड पावर प्लांट को मैच करना है लोकेटेड इन स्टेट। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए ऑप्शंस को देख के कोड का आंसर निकालते हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट, कहलगांव, खारगोन, कोरबा, कुदुगी। अब इसमें से हमें कौन सा नाम पता है? जैसे कहलगांव इज इन बिहार, तो कहलगांव को मिलाते हैं बिहार से। कोरबा इज अ वेरी फेमस नेम, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, तो कोरबा आ गया छत्तीसगढ़ में। तो ए का 2, सी का 4, चेक द ऑप्शंस। ए का 2 और सी का 4, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो, बोकारो कहाँ है? जो बिहार झारखंड के लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे, नहीं भी जिन्होंने मिनरल्स चैप्टर पढ़ा है वो भी जानते होंगे कि बोकारो स्टील प्लांट भी है। तो बोकारो थर्मल पावर कहाँ लोकेटेड है? झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है परियोजना और ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पतरातू, झकरी, कालापक्कम, कोरबा। इसमें कोरबा इट इज नॉट विंड, पतरातू थर्मल के लिए है, ये सही है। झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी सही है। कालापक्कम न्यूक्लियर पावर है, ये भी ठीक है। कोरबा विंड के लिए नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोरबा थर्मल है, इट इज नॉट विंड, तो आंसर क्या जाएगा? डी। अगला क्या सवाल है हमारा, बाढ़ सुपर पावर स्टेशन के बारे में। बाढ़ कौन सी ये जगह है? ये पटना के पास एक जगह है बाढ़ नाम की, वहां पे पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन। तो ये बिहार में है, इट इज नियर पटना, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट, इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? कलपक्कम, कोटा, तारापुर, नरोरा। इसमें आई होप आपको सारी जगह पता होगी कि ये सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसमें तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरोरा कहाँ है? यूपी में। ओल्डेस्ट हमसे पूछ रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कुछ 1969 के आसपास हुआ था, एक बार आप डेट चेक कर लेंगे। कहाँ? ये तारापुर इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ, अभी हमने देखा कि सारे कोस्टल एरियाज में क्या मिल रहा था? मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका सोर्स था? थोरियम का। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट किसके सप्लाई में है? थोरियम के। नेक्स्ट, अब थोरियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो जान लेते हैं कि थोरियम क्या है? 232, थोरियम 232 इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ द थोरियम, ठीक।
Thorium is about 3 to 4 times more abundant than uranium in the earth crust. इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है. दूसरा क्या है सबसे अच्छी बात कि प्रोड्यूस फार लेस वेस्ट प्रेजेंट न्यूक्लियर रिएक्टर से 10,000 टाइम्स लेस लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट. अगर इसके रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो 10,000 टाइम्स लेसर है अदर न्यूक्लियर फ्यूल से. थोरियम रिएक्टर्स कैन बर्न अप मोस्ट ऑफ द हाईली रेडियोएक्टिव लॉन्ग लास्टिंग माइनर एक्टिनाइड्स. और क्या है कि इट इज द चीपर वर्जन. थोरियम और सारे फ्यूल से चीप होता है. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. कोटा, तारापुर, ककरापर, नरोरा. अब तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में. कोटा कहाँ है? राजस्थान में. नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. ककरापर कहाँ है? गुजरात में. तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ए का 4, बी इज द आंसर. न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपको याद होने चाहिए ऑन द टिप ऑफ योर टंग. ठीक. कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन. कहाँ है कुंदकुलम? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक. अभी हमने तारापुर देखा, ककरापर देखा, और कौन सा देखा था? कोटा देखा, और हमने देखा एक पीछे कौन सा देखा था? नरोरा. नरोरा देखा हमने यूपी में. ठीक है. अभी हमसे पूछ रहा है कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? तमिलनाडु में. ओके. नेक्स्ट चलो एक बार देख ही लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं. ये रहा तमिलनाडु में कुंदकुलम सबसे नीचे. कलापक्कम भी यही है तमिलनाडु में. और कैगा इज इन कर्नाटक. तारापुर इज इन महाराष्ट्र. नरोरा इज इन यूपी. और राजस्थान में आ गया आपका कोटा. ठीक है. तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ऑपरेशनल, जो ऑपरेट हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग. फिर से पूछ दिया. अब कितने सारे सवाल बन रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के स्टेट के साथ. कितने सारे बन रहे हैं. कायगा उत्तर प्रदेश में है क्या? अभी हमने देखा कायगा कहाँ था? कर्नाटक में. तो ये गलत हो गया. कलपक्कम कर्नाटक में है? नो, इट इज इन तमिलनाडु. तो ये भी गलत हो गया. ककरापर गुजरात में है, कुंदकुलम गुजरात में है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक तो होगा नहीं, ए और बी दोनों ही गलत हैं. तो ए और बी मोर देन अब इसमें ऑप्शन होना चाहिए. ई मैं कर देती हूँ ए एंड बी. नेक्स्ट, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर. जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही. किस पे स्थित है? चंबल पे. अब क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आ गया है तो एक बार हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है. लेट्स सी कहाँ है. ये देखिए, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है. जवाहर सागर राजस्थान में. गांधी सागर इज इन एमपी. तवा यहाँ है. जोग, सिमसा, श्रीसैलम, पंचेत, रिहान, तिहारी, भाखरा नांगल. तो ये सब मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसको एक बार आप मैप पे जरूर देखेंगे. डू लोकेट दीज प्रोजेक्ट्स ऑन द मैप. ठीक. राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. अभी हमने देखा कि राणा प्रताप सागर कहाँ था? राजस्थान में. नेक्स्ट, पावर प्लांट्स एंड टाइप ऑफ एनर्जी हमसे पूछ रहा है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. हमसे पूछ रहा है कि चमेरा. चमेरा क्या है? हाइड्रो पावर. गवल पहाड़ी इज सोलर पावर प्लांट. कुंदकुलम इज एटॉमिक पावर एंड पतरातू इज थर्मल पावर. सो द आंसर विल बी ए का 3, मतलब डी इज द आंसर. D option will be the answer. Next, which of the following states of India have the higher opportunities for the development of wind power? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है? किसमें है? तमिलनाडु एंड गुजरात में, जहां कोस्टल स्टेट्स होंगे. अब पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कितना विंड होगा?
जो कोस्ट के पास जो स्टेट्स होंगे वहीं पे विंड एनर्जी का ऑप्शन का प्रोजेक्ट डेवलप होगा। बिहार झारखंड में विंड क्यों होगा? राजस्थान उड़ीसा, उड़ीसा राजस्थान में विंड एनर्जी उड़ीसा से कम है, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक, उड़ीसा में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जितनी विंड की स्पीड चाहिए वो तमिलनाडु एंड गुजरात के कोस्टल एरियाज में मौजूद होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी हमसे पूछ रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तट ज्वारीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? मन्नार कोस्ट, केरला कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट, खंबत कोस्ट। कौन सा होगा? खंबत कोस्ट, गल्फ ऑफ खंबत। Which among the following ranks first in wind power generation? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। Which of the following generates? गुजरात। Sorry, wind power generation, okay, गुजरात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पूछ रहा है हमसे, हॉट स्प्रिंग्स और लोकेशन। मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, दिस इज करेक्ट। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी इज नॉट इन जम्मू कश्मीर, इट इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश। कांगड़ी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया। अनहोनी इज इन मध्य प्रदेश, तप्तापानी इज इन उड़ीसा। ओके, तो which is not correctly matched? B is not correctly matched. Which one of the following states is leading producer of solar energy in India? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कौन होगा सौर ऊर्जा का? We know it very well कि राजस्थान सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। A non renewable source of energy, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, बायोगैस। क्या होगा? पेट्रोलियम होगा, नवीनीकरण, एक अपुनः नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्या खतरनाक हिंदी। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोलियम। ओके, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे मिनरल्स पार्ट 2 के। मिनरल पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत पास है, और अपने हेल्थ को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिकॉज इफ यू विल बी हेल्दी यू विल स्टडी स्मार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।